हेलो एवरीवन। संत रविदास जी के दोहे संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जैसा हम जानते हैं कि भारत में कई बड़े संत और महात्मा हुए हैं। इन महान संतों में रविदास जी का विशेष महत्वपूर्ण स्थान रहा है। संत रविदास जी ने हमेशा लोगों को जातिवाद छोड़कर प्यार से रहने की सलाह दी है। संत रविदास जी ने हमेशा अपने दोहों और रचनाओं के माध्यम से समाज में फैली बुराइयां और कुरीतियों को दूर किया है। संत रविदास जो सभी भगवान की भक्ति की करने की सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा दी है। इन्होंने सभी लोगों को एकता के सूत्र में चलने का विशेष प्रयास किया है। चलिए जानते हैं संत रविदास जी के दोहे। संत रविदास जी इस दोहे के माध्यम से भक्ति में ही शक्ति होती है इसका वर्णन कर रहे हैं। रविदास जी कहते हैं कि जिस हृदय में दिन रात राम के नाम का वास होता है वह हृदय स्वयं राम के समान होता है। वे कहते हैं कि राम के नाम में इतनी शक्ति होती है कि वे व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं आता और कभी भी काम भावना का शिकार नहीं होता। इस दोहे के माध्यम से संत रविदास जी कहना चाहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से ऊंच नीच नहीं होता। इंसान के कर्म होते हैं जो उसे नीच बना देते हैं, अर्थात इंसान के कर्म ही उसे नीच बना देते हैं। संत रविदास जी कहते हैं सभी कामों में यदि हम एक साथ शुरू करते हैं तो हमें कभी उनमें से सफलता नहीं मिलती। ठीक उसी प्रकार यदि किसी पेड़ को एक एक टहनी और पत्ती को सींचा जाए और उसकी जड़ को सुखा दिया जाए तो वह पेड़ भी कभी फल नहीं दे पाएगा। संत रविदास जी का कहना है कि मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, उससे मिलने वाले फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है और उसका फल मिलना हमारा सौभाग्य है। इसी दोहे में संत रविदास जी कहते हैं केले के तने को छिला दिया जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता और पत्ते के नीचे पत्ता मिलता है, अंत में कुछ भी नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार इंसान भी जातियों में बढ़ गया है। उनका कहना है कि इन जातियों के इंसान को बांट दिया गया है, अंत में इंसान खत्म हो जाता है पर जातियां खत्म नहीं होती। संत रविदास जी कहते हैं कि जब तक जातियां खत्म नहीं होगी तब तक इंसान एक नहीं हो सकता। संत रविदास जी कहते हैं जिस रविदास को देखने से लोगों को घृणा आती थी, जिनका निवास नरक कुंड से समान था, ऐसे रविदास ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाना सच में फिर से उनकी मनुष्य रूप में उत्पत्ति हो गई है। इस दोहे में संत रविदास जी कहते हैं भगवान हमेशा स्वच्छ और निर्मल मन से निवास करते हैं। यदि आपके मन किसी प्रकार का बैर, लालच और द्वेष नहीं है तो आपका मन भगवान का मंदिर दीपक और धूप के समान है। इस प्रकार के लोगों में हमेशा भगवान का निवास होता है। संत रविदास जी कहते हैं मुश्किल परिस्थिति में व्यक्ति की सहायता कोई नहीं करता, उस समय उसके द्वारा कमाई गई दौलत या संपत्ति ही उसके लिए सबसे लिए मददगार होती है। ठीक उसी प्रकार सूर्य भी तालाब का पानी सूख जाने पर कमल को सूखने से कोई बचा नहीं सकता। इस दोहे में संत रविदास जी कहते हैं कि जो लोग हीरे जैसे बहुमूल्य हरि को छोड़कर दूसरों चीज़ों की आशा रखते हैं उन लोगों को अवश्य में नरक में जाना पड़ता है, अर्थात ईश्वर की भक्ति छोड़कर इधर उधर भटकना बिल्कुल ही व्यर्थ है। संत रविदास जी कहते हैं ईश्वर की भक्ति व्यक्ति को अपना भाग्य से प्राप्त होती है। यदि मनुष्य में थोड़ा सा भी घमंड नहीं है तो वह जरूर अपने जीव में सफल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार एक विशालकाय हाथी शक्कर के दानों को बीन नहीं सकता है और एक छोटी सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दानों को आसानी से बीन पाती है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में बड़प्पन का भाव त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन रहना चाहिए।
इस दोहे में संत रविदास जी कहते हैं कि किसी को सिर्फ इसलिए नहीं पूजना चाहिए कि वह किसी के पूजनीय पद पर है। यदि उस व्यक्ति उस पद के अनुसार पूजनीय गुण नहीं है तो उसे नहीं पूजना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी पूजनीय पद पर नहीं है पर उसमें पूजनीय गुण है तो उसे अवश्य पूजना चाहिए। धन्यवाद।